पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने सीबीआई, चुनाव आयोग और केंद्र सरकार से जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस याचिका को स्वीकार किया जिसमें चुनाव के बाद हिंसा के मामलों की सीबीआई जांच का निर्देश देने वाले कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई है। जस्टिस विनीत सरन और अनिरुद्ध बोस ने कहा कि राज्य ने जनहित याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी करने का मामला बदला है। पश्चिम बंगाल के वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि जांच के लिए गठित समिति के पास जांच करने की कोई शक्ति नहीं थी। बिना जांच पड़ताल के आप तथ्य कैसे जुटाते हैं? सिब्बल ने कहा कि एनएचआरसी की कमेटी में 6 सदस्य थे। उसमें कुछ ऐसे सदस्य थे जो खुले तौर पर सत्ताधारी दल से संबंधित थे। एनएचआरसी 3 सदस्यों पर सवाल उठाता है। सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि एक फैसले में ये माना गया था कि अगर समिति का एक व्यक्ति पक्षपाती है तो समिति नहीं रह जाती। यहाँ तो 3 सदस्य सवालों के घेरे में हैं। समिति का एक सदस्य भाजपा से संबंध रखता था, जबकि एक आईबी के पूर्व प्रमुख थे और एक कानूनी सेवा प्राधिकरण सदस्यों में से एक थे। सिब्बल ने कोर्ट में सवाल उठाते हुए कहा कि मुद्दा ये है कि राज्य को फटकार लगाई जाती है और राज्य को कोई जानकारी नहीं दी जाती। इस घटना पर हजारों मामले दर्ज किए गए हैं। उन पर जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया था। सिब्बल ने कहा कि अनुच्छेद 226 के तहत क्या हाई कोर्ट बड़े पैमाने पर मामलों के हस्तांतरण का आदेश दे सकती है? यहाँ सामूहिक हस्तांतरण की कोई अवधारणा नहीं है। ममता बनर्जी की सरकार को करारा झटका देते हुए उच्च न्यायालय की 5 जजों की बेंच ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा कलकत्ता हाई कोर्ट ने हिंसा की घटनाओं की जांच के लिए एसआईटी के गठन का भी आदेश दिया था। बंगाल की तृणमूल सरकार की ओर से हिंसा की घटनाओं की सीबीआई जांच का विरोध किया गया था। हाईकोर्ट ने बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा के दौरान हुई हत्या, बलात्कार के मामलों की सीबीआई जांच का आदेश दिया था। इसके अलावा अन्य अपराधों की जांच के लिए विशेष जांच दल गठित किया गया है। सीबीआई और एसआईटी की जांच उच्च न्यायालय की निगरानी में होगी। कोर्ट ने सीबीआई को 6 सप्ताह के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट।